तो भाई स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अब नए वीडियो पे आ ही गए हो तो एक इंपॉर्टेंट बात सुनो। फर्क नहीं पड़ता कि आप नए आईफोन यूजर हो या फिर पुराने, कॉलिंग के ये फीचर्स अगर आपको नहीं पता है तो भाई आईफोन यूज करना बंद कर दो। 9 फीचर्स बताने वाला हूं, उनमें से आपको कितने पता थे कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, अगर आपको किसी पार्ट पे डायरेक्टली जाना होगा तो आप जा सकते हो। ओके, तो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है जो हम सब ने कभी ना कभी जरूर फेस किया है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के साथ कॉल पर हो और सामने से हमें ये सुनाई देता है कि सुनाई नहीं दे रहा भाई। है? सुनाई नहीं दे रहा। क्या हो गया? हेलो। ये चीज होती है, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि इस चीज को हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं सिंपली एक सेटिंग चेंज करके। ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब भी आप किसी कॉल पर हो आपको बस कंट्रोल सेंटर ओपन करना है, फोन वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और ऑडियो सेटिंग अगर स्टैंडर्ड पे है तो बस उसे वॉइस आइसोलेशन पे सेट कर दीजिए। अब वॉइस आइसोलेशन सिलेक्ट करने के बाद बैकग्राउंड नॉइज जो है वो कैंसल आउट हो जाता है और आपका आवाज सामने वाले को प्रॉपरली आएगा। अब ये जो स्टैंडर्ड और वॉइस आइसोलेशन का डिफरेंस समझने के लिए नेक्स्ट ऑडियो क्लिप प्रॉपरली सुनिए। सेटिंग को अगर आपने स्टैंडर्ड पे रखा है और बैकग्राउंड में शोर शराबा होगा तो ऑडियो आपको कुछ इस तरीके से सुनाई देगा। लेकिन जैसे ही आप सेटिंग को वॉइस आइसोलेशन पे रखते हो तो बैकग्राउंड में नॉइज अभी भी है, लेकिन उसे कैंसल आउट करके मेरे वॉइस को ये कितना फोकस में रख रहा है, ये बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, है ना? एकदम इजी सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट टाइम से अगर कोई आपसे कहता है कि आवाज बराबर नहीं आ रही है तो भाई सेटिंग को वॉइस आइसोलेशन पे सेट कर दो एंड प्रॉब्लम सॉल्व। अब क्या इसके बारे में आपको पहले से पता था? कमेंट करके बताओ। अब जो नेक्स्ट फीचर है वो भी कॉल से ही रिलेटेड है ऑब्वियसली। क्या आपको पता है कि कॉल को होल्ड पर कैसे डालना है? अगर आप बहुत ही ज़्यादा पुराने आईफोन यूज़र होंगे तो आपको शायद पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ कि कॉल कनेक्ट होने पे जो म्यूट का बटन है उसे अगर आप प्रेस एंड होल्ड करके रखते हो 4 to 5 सेकेंड्स तो कॉल होल्ड पर चला जाएगा। और होल्ड से निकालने के लिए आपको वही बटन एक बार फिर से प्रेस करना है तो कॉल होल्ड से निकल भी जाएगा। अब इस फीचर के बारे में क्या आपको जेन्युइनली पता था? हाँ, तो भी बता देना। अगर नहीं भी पता था तो आप आईफोन कब से यूज़ कर रहे हो और इस फीचर के बारे में आपको कब पता चला, डिटेल में बताओ। अब जो नेक्स्ट फीचर है वो साइड बटन से रिलेटेड है। देखो, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी एक्टिव कॉल पर हो और गलती से आपसे साइड बटन या फिर पावर बटन प्रेस हो गया है और कॉल कट हो गया हो? अगर हुआ है तो इस चीज को आप अवॉइड कर सकते हो। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली फोन के सेटिंग्स में जाना है। फोन के सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एक्सेसिबिलिटी में जाना है और यहाँ पे टच का ऑप्शन मिल जाएगा। तो टच का ऑप्शन जो है आपको सिलेक्ट करना है और जब नीचे आओगे तो यहाँ पे प्रिवेंट लॉक टू एंड कॉल का एक ऑप्शन मिलेगा। टॉगल बंद होगा तो भाई इसे ऑन कर दो। अब इसे ऑन करने के बाद होगा ये कि नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी कॉल के ऊपर हो और उस टाइम पे अगर साइड बटन या पावर बटन प्रेस हो भी जाता है तो बस फोन लॉक होगा, कॉल कट नहीं होगा। और अगर आपको इस सेटिंग के बारे में नहीं पता था तो भाई अब पता चल चुका है। अब जो नेक्स्ट फीचर है वो है एलईडी फ्लैश अलर्ट्स को लेके। मोस्ट ऑफ द आईफोन यूजर्स को इस चीज के बारे में पहले से ही पता होगा, लेकिन एक नया ऑप्शन आया है इसके अंदर जो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। अब ज्यादा कुछ नहीं है, अगर आप सेटिंग्स में जाके एक्सेसिबिलिटी में जाते हो और यहाँ पे आप ऑडियो एंड विजुअल सिलेक्ट करोगे तो सबसे लास्ट में आपको फ्लैश फॉर अलर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे एलईडी फ्लैश का ऑप्शन पहले से भी था, अभी भी है, लेकिन स्क्रीन का एक नया ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो अगर आपको फ्लैश अलर्ट्स नहीं चाहिए, स्क्रीन पे अलर्ट चाहिए होगा तो स्क्रीन वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। बस ऊपर फ्लैश फॉर अलर्ट्स का टॉगल जरूर ऑन करना, अगर वो बंद होगा तो आपको स्क्रीन पे अलर्ट नहीं आएगा, भले एलईडी फ्लैश क्यों ना आपने सिलेक्ट किया हो उस पर भी अलर्ट नहीं आएगा। तो ये मेन टॉगल जरूर ऑन करना। अगर आपको एलईडी फ्लैश अलर्ट और स्क्रीन पे अलर्ट चाहिए तो बोथ वाला ऑप्शन आप चूज करके रख सकते हो, तो दोनों पे अलर्ट जो है आपको मिल जाएगा। एक और चीज, अगर आपका फोन साइलेंट मोड पे है तो उस टाइम पे अलर्ट चाहिए होगा तो नीचे फ्लैश इन साइलेंट मोड का टॉगल ऑन करना। और फोन जब अनलॉक किया है आपने उस टाइम पे भी अगर आपको अलर्ट चाहिए तो फ्लैश वाइल अनलॉक का टॉगल भी आप ऑन रख सकते हो। वैसे स्क्रीन वाले नए ऑप्शन के बारे में आपको पता था या नहीं पता था? कमेंट करके बताओ। दोस्तों, वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो नेक्स्ट फीचर है इसे मैं जेन्युइनली आईफोन के अंदर मिस करता था क्योंकि ये फीचर इसके अंदर था ही नहीं, और ये पर्टिकुलर फीचर एंड्रॉयड में सालों से है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कॉल हैप्टिक्स की। जब भी कॉल कनेक्ट होता है या फिर डिस्कनेक्ट होता है एंड्रॉयड फोन्स में हमें हैप्टिक फीडबैक मिलता था, जो इसमें मिसिंग था, जबकि इसका हैप्टिक बहुत ही अच्छा है। लेकिन अब फाइनली एप्पल ने ये फीचर जो है प्रोवाइड किया है। अब इसे ऑन करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फ़ोन के सेटिंग्स में आना है और यहाँ पे फ़ोन ऐप के लिए आप सर्च कर सकते हो। इसे जो है सिलेक्ट करना है और इस पेज पे आने के बाद जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे हैप्टिक्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो टॉगल अगर बंद होगा
तो बस इसे ऑन कर देना। अब इसे ऑन करने के बाद क्या होगा, जब भी आप किसी को कॉल कर रहे हो, सामने वाला इंसान अगर कॉल उठा लेता है यानी कि कॉल कनेक्ट हो जाता है, तो आपको हैप्टिक फीडबैक मिल जाएगा और कॉल डिस्कनेक्ट होने पे भी आपको हैप्टिक फीडबैक मिल जाएगा। इस फीचर को जेन्युइनली बताना कि कौन-कौन मिस कर रहा था। जैसे मैंने बताया मैं बहुत मिस कर रहा था और फाइनली अब ये फीचर मिल गया है। ओके, जो नेक्स्ट फीचर है वो भी इसी पेज के ऊपर आपको देखने मिलता है। फीचर का नाम है होल्ड असिस्ट डिटेक्शन, हैप्टिक्स के नीचे आपको मिल जाएगा। अगर ये फीचर आपने ऑन किया है तो इसका काम क्या है बता देता हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप इसका पढ़ सकते हो। ऑटोमेटिकली डिटेक्ट व्हेन यू आर प्लेस्ड ऑन होल्ड सो यू कैन स्टेप अवे। iPhone will then notify you when it's time to pick up। यानी कि अगर आप किसी के साथ कॉल पे हो, सामने वाले ने अगर आपका कॉल होल्ड पर रखा है तो ये होल्ड असिस्ट वाला फीचर जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो उस फ्री टाइम में आप कुछ बाकी के काम कर सकते हो और जैसे ही कॉल होल्ड से हट जाता है आपका आईफोन आपको नोटिफाई कर देगा और आप कॉल कंटिन्यू कर सकते हो। तो बेसिकली आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि कॉल कब होल्ड से हटेगा, आपका आईफोन आपके लिए वेट करेगा, तब तक आप कुछ दूसरा काम कर लेना। नेक्स्ट फीचर है कॉल रिकॉर्डिंग का। इतने सालों बाद फाइनली एप्पल ने ये वाला फीचर भी दे दिया है। कॉल रिकॉर्डिंग अगर आपको पता नहीं है कि कैसे ऑन करना है तो यहाँ पे सिंपल है, आपको एक बार फिर से फ़ोन के सेटिंग्स में आके फ़ोन एप्लीकेशन के सेटिंग में आना है और इसी पेज के ऊपर आपको यहाँ पे ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर ये ऑफ होगा तो इसे सिलेक्ट करके सिंपली ऑन कर दीजिए। अब इसे हो गया है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपका कॉल कनेक्ट हो जाता है किसी के साथ तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप उस पर टैप करोगे पहले तो सामने वाले को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कॉल रिकॉर्ड होने वाला है और उसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है कि ये जो मैसेज वाला पार्ट है ये होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? वैसे दोस्तों जो नेक्स्ट फीचर है वो बहुत से लोगों के काम आ सकता है। फीचर का नाम है स्क्रीन अननोन कॉलर्स। इसी पेज के ऊपर आपको मिल जाएगा। अब देखो इस फीचर का काम क्या है बता देता हूँ। अगर आपको अननोन नंबर से कॉल आता है और आपको पता करना होगा कि कौन कॉल कर रहा है और किस लिए कॉल कर रहा है, बेस्ड ऑन दैट आप डिसाइड कर सकते हो कि कॉल उठाना है या नहीं उठाना है, तो ये फीचर आपके बहुत काम आएगा। अगर सेटिंग्स जो है नेवर पे है तो कॉल आपको डायरेक्टली हिट हो जाएगा, लेकिन अगर आपने यहाँ पे आस्क रीजन फॉर कॉलिंग सिलेक्ट करके रखा है और अगर आपको किसी अननोन नंबर से कॉल आता है तो आपका फोन जो है आपके बिहाफ पे आंसर करेगा, रीजन पूछा जाएगा कॉल का और वो सारी चीजें आप स्क्रीन के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि कॉल उठाना है या फिर कट करना है। वैसे एक और ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है और वो है साइलेंस का। तो और ये अगर आप सिलेक्ट करते हो और उसके बाद में किसी भी अननोन नंबर से आपको कॉल आता है तो वो डायरेक्टली साइलेंट हो जाएंगे और अगर आपको ये कॉल्स चेक करने ही होंगे तो वॉइस मेल में आप चेक कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट फीचर है दोस्तों ये है तो बेसिक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत से यूजर्स को इसके बारे में अभी भी पता होगा। देखो आप आईफोन में जो कॉल स्टाइल है उसे चेंज कर सकते हो, यानी कि अगर आपको फुल स्क्रीन पे कॉल आता है तो आप उसे बैनर स्टाइल में चेंज कर सकते हो और अगर आपको बैनर स्टाइल में कॉल आता है तो आप उसे फुल स्क्रीन भी कर सकते हो। अब ये चेंज करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे एक बार फिर से फ़ोन सर्च कीजिए, फ़ोन ऐप्स वाला जो ऑप्शन है उस पर टैप कीजिए और यहाँ पे आपको इनकमिंग कॉल्स का एक ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे ही आप इनकमिंग कॉल्स के अंदर जाते हो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, बैनर और फुल स्क्रीन। अगर आपने बैनर सिलेक्ट किया है और आपको कोई कॉल आता है तो डिस्प्ले के टॉप पे आपको कॉल का नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन अगर आपको फुल स्क्रीन चाहिए तो यहाँ पे फुल स्क्रीन वाला ऑप्शन चूज कीजिए। नेक्स्ट टाइम से जो भी कॉल आपको आएंगे वो फुल स्क्रीन में होंगे। वैसे 9 फीचर तो ऑलरेडी हो गए हैं, लेकिन एक और फीचर बता देता हूँ। क्या ये भी फीचर आपको पता था? कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। देखो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको मिस कॉल आया है और इंपॉर्टेंट कॉल है, आप उस पर जो है बाद में वापस कॉल करना चाहते हो लेकिन भूल जाते हो, तो आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो। और रिमाइंडर सेट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस फोन में जाइए और यहाँ पे जो भी मिस कॉल है उसके ऊपर अगर आप लेफ्ट स्वाइप करोगे तो यहाँ पे क्लॉक का ऑप्शन मिलेगा, उस पर टैप कीजिए और यहाँ पे आपको रिमाइंडर के अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि 1 घंटे में रिमाइंडर मिल जाए तो यहाँ पे रिमाइंड मी इन 1 आवर कर सकते हो, रिमाइंड मी टुनाइट, रिमाइंड मी टुमारो और रिमाइंड मी लेटर अगर आप चूज करते हो तो यहाँ पे कस्टम चीज़ें आप कर पाओगे, यानी कि आप अपने हिसाब से जो है रिमाइंडर सेट कर सकते हो। आप डेट भी सेट कर सकते हो, आप टाइम भी सेट कर सकते हो। अगर ये अर्जेंट रिमाइंडर है तो यहाँ पे इसे अर्जेंट भी मार्क कर सकते हो और सब होने के बाद इसे सेव कर देना और जैसे ही आपने जो भी टाइम या डेट सिलेक्ट किया होगा वो आ जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उसके बाद आप जो है कॉल लगा सकते हो। वैसे ये रिमाइंडर वाली चीज़ क्या सच में आपको पता थी? कमेंट करके बताओ। और जितने भी फीचर्स मैंने इस वीडियो के अंदर बताए हैं उनमें से आपको कितने पता थे? सच सच बताना। तो बस यही था आज के इस वीडियो के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।